आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। तो हमारे पास सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बच्चों क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन कॉम्बिनेशन है। देखो, जब एक या दो रिएक्टेंट या तीन रिएक्टेंट हो पर जो प्रोडक्ट हो वो सिंगल हो, जो हमारा प्रोडक्ट बन के आए वो प्रोडक्ट हमारा सिंगल प्रोडक्ट हो, सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, और रिएक्टेंट्स हमारे पास दो हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास तीन हो सकते हैं, ए बी हैं, मिलकर बन गए ए बी। तो दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट या तीन रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट। तो जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन करें और प्रोडक्ट एक ही बने तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी में जो हमको दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो सबसे पहला एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है वो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन दिया है वाटर के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में जाके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हमारा एक्वस स्टेट में होगा। तो यहां पे देखिए दो रिएक्टेंट मिलके बना रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा बच्चों, अब इस रिएक्शन में कई बार बोर्ड में पूछता है कि इसकी ऑब्जर्वेशन बताइए कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालें, या कैल्शियम ऑक्साइड का किताब में नाम दिया रहता है क्विकलाइन, को हम वाटर में डालें तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेट लाइम। तो पूछेगा ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको क्या चेंज दिखेगा? तो बच्चों चेंज ये दिखेगा कि जिस कंटेनर में आप ऐसा करोगे वहां पे टेम्परेचर राइज होगा। तो टेम्परेचर राइज क्यों होगा? क्योंकि इस रिएक्शन में हीट निकलती है। बच्चों जिन रिएक्शन में हीट निकलती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी। इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। तो जब आप क्विकलाइन को वाटर में डालोगे तो जिस कंटेनर में डालोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल जो बच्चों हमें देता है वो कार्बन की बर्निंग का देता है। कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी हो गई गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन सॉलिड। तो यहां पे भी देखो दो रिएक्टेंट हैं और दोनों कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बन गए। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तीसरा एग्जाम्पल जो बच्चों हमको देता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का देता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनते हैं वाटर। तो वाटर मिला लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस में। तो देखिए दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट। तो किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन का। तो ये एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं एनसीईआरटी में। कुछ हम आपको दे देते हैं, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलके बना सल्फर डाइऑक्साइड। तो दो रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट। जैसे अमोनिया प्लस HCl मिलके बना NH4Cl। तो देखिए दो रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसे जितने भी रिएक्शन हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलके बना सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे जितने भी रिएक्शन हैं जिसमें दो रिएक्टेंट या तीन रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे तरह का रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक रिएक्टेंट टूट कर सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाएगा। एक बड़ा रिएक्टेंट टूट कर सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाएगा। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, मार्बल, ठीक है। लाइमस्टोन को हमने हीट किया तो एनर्जी मिली और ये छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में था उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इसको हम क्विकलाइन भी बोलते हैं। अब बच्चों इसमें देखो क्या हुआ, एक रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाया।
ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट ले लिया हमने PbNO3 होल ट्वाइस, और इसको भी हीट कर दिया। हीट करने से ये भी ब्रेक हो गया, क्या बना, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, इसमें ब्रेक हो गया। इसको बच्चों बैलेंस कर लेंगे, 2 2 4। बैलेंसिंग कैसे करनी है इसके लिए मेरे 2 वीडियो हैं चैनल पे, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन करके, 2 बढ़िया ट्रिक बताइए, उसको देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। तो चेक कर लीजिएगा, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन फिजिक्स वाला, ऐसे करके गूगल पे डाल दीजिएगा, कोई भी एक रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका। एनीवेज, तो यहाँ पे एक बड़ा रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाया, इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये निकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये ऑक्सीजन गैस, ये लेड ऑक्साइड का सॉलिड, और ये लेड नाइट्रेट का सॉलिड। यहां पे हमारी ऑब्जर्वेशन अगर पूछा बोर्ड में कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी रेडिश ब्राउन गैस दिखाई पड़ेगी, आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, तीसरा जो एग्जाम्पल बुक में दिया है बच्चों, वो है AgCl सिल्वर क्लोराइड, जो कि हमारी सॉलिड थी। इसको हमने सनलाइट दी बच्चों, क्या दी, सनलाइट, और सनलाइट में ये ब्रेक करके सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोरीन, इसमें चेंज हो गया ये, ठीक है। इसको बैलेंस कर लें, 2, तो यहां पे 2 और यहां पे 2। तो इसको हमने क्या किया, सनलाइट दिया, तो ये सिल्वर का सॉलिड और क्लोरीन में टूट गया। तो देखिए, बड़ा रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाया, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसकी एग्जाम में ऑब्जर्वेशन पूछे तो सिल्वर क्लोराइड हमारा सिल्वर कलर का होता है, ठीक है, और यहां पे जो सिल्वर मिला है ये ग्रे कलर का होता है। तो आप बोलोगे कि सिल्वर कलर चेंजेस टू ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बच्चों, ऑब्जर्वेशन मेन चीज क्या दिख रही है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में किसी कंपाउंड का डीकंपोज करना यानी तोड़ने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो देखिए, एनर्जी या तो आप हीट करके दे दिए या आप सनलाइट के फॉर्म में दे दिए। तो जिस रिएक्शन में आप हीट को इनपुट करते हैं, हीट को प्रोवाइड करते हैं, बच्चों केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट निकल रही थी, निकलने को एक्सोथर्मिक, डीकंपोजिशन में हीट एब्सॉर्ब हो रहे तब टूट रहे, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डीकंपोजिशन क्या है, एक बड़े कंपाउंड का छोटे छोटे में टूटना। कॉम्बिनेशन क्या है, छोटे छोटे का मिलके बड़े कंपाउंड। बात करते हैं तीसरे तरह की रिएक्शन की, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखो, जैसे मान लो यहां पे A है और यहां पे BC है, और A BC के अंदर गया और C को बाहर निकाल लिया और B को छोड़ दिया। मतलब A ने BC में से B को डिस्प्लेस कर दिया, B को हटा दिया और उसकी जगह खुद चला गया। B बाहर चला गया, A उसकी जगह अंदर चला गया। ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखा है हमको, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। अब ये होता है ब्लू कलर का। अब देखो, हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है कि कॉपर, आयरन, तो जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहां से कॉपर बाहर चला गया और आयरन इसकी जगह अंदर आ गया, और ये देखिए कॉपर बाहर आ गया। जैसे हमें दूसरा रिएक्शन दिया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन और जिंक का सॉलिड। जैसे यहाँ आयरन सॉलिड फॉर्म में, ये हो गया एक्वस फॉर्म में, और यहाँ कॉपर आ गया सॉलिड फॉर्म में। अब देखिए, जिंक और कॉपर में से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है, जिंक है, तो कॉपर बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक सल्फेट हो जाएगा सॉल्यूशन फॉर्म में और कॉपर सॉलिड फॉर्म में। तो रिएक्टिविटी सीरीज पता हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, याद है, KNaCA MgAl Zn Fe Pb
H, फिर H के बाद H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt। ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी। अब इसमें जो सबसे ऊपर है वो सबसे रिएक्टिव है, और चलते चलते नीचे आए, फिर चलते चलते और नीचे आए, जो सबसे नीचे है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। KNaCl, HCU, Hg, Ag, Au, Pt। याद करने का तरीका याद है, बता रखा है हमने। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर यहां से फिर से H से हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। एनीवेज, जैसे तीसरा रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, लेड सॉलिड फॉर्म में कंबाइन किया CuCl2 से एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि था CuCl2 एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखो, लेड और कॉपर में से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है? देखो, कॉपर नीचे है, लेड ऊपर है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आता है या ऊपर होता है, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या बनेगा? PbCl2 इन द सॉल्यूशन, और कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं जब कोई ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स और होते हैं, जिसमें जैसे मान लो जिंक प्लस HCl और हमने लिख लिया डाइल्यूट। इसमें देखो, जिंक और हाइड्रोजन में से ऊपर कौन है? तो आप देख रहे हो जिंक ऊपर है, तो जिंक इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद अंदर चला जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लगा लिया, ये बैलेंस हो गया। जैसे हमने बोला आयरन प्लस H2SO4 और लिख लिया यहाँ पे डाइल्यूट। अब देखो, इन दोनों में से, आयरन और हाइड्रोजन में से ऊपर कौन है? तो आयरन है, तो आयरन हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, निकाल देगा, तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की लॉजिक थी कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता हो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर। अगली तरह का रिएक्शन जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको एक रिएक्टेंट मिलेगा AB, एक रिएक्टेंट मिलेगा CD, और दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। A जाके C से कंबाइन कर लेगा, B जाके D से कंबाइन कर लेगा। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था तो यहां पे सिर्फ एक A था और यहां पे BC था, मतलब एक ही एलिमेंट अंदर जाके दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था। यहां पे दोनों ही आपस में क्या करेंगे? सिर्फ इंटरचेंज कर लेंगे। तो ये डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का हम एग्जाम्पल देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। पहला एग्जाम्पल दिया है सोडियम सल्फेट का रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में विथ बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में। तो बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसको बैलेंस करेंगे, यहां पे 2 लिखेंगे और ये बैलेंस हो गया। अब NaCl तो बना एक्वस, पर बेरियम सल्फेट जो बना ये बच्चों होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल। तो अगर आप सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डालो या बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट डालो, तो आप देखोगे एक तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। मतलब व्हाइट छोटे 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 इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएंगे जो सॉल्यूशन में नहीं घुलेंगे। अच्छा, ये किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। सोडियम देखो बेरियम की जगह आ गया और बेरियम देखो सोडियम की जगह आ गया। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास AgNO3 है,
सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन में, और NaCl है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में, और तुरंत रिएक्शन होगा इनका बच्चों, तुरंत, और तुरंत रिएक्शन करके क्या बनेगा इनसे हमारे पास, व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल, क्या बनेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट तो एक्वस रहा, AgCl फिर से क्या बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल। तो देखो सिल्वर चला गया सोडियम की जगह, सोडियम चला गया सिल्वर की जगह। तो जब ऐसा इंटरचेंज हो तब बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगले तरह का रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन, या दोनों का कॉम्बिनेशन विच इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों जिस रिएक्शन में कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन कर ले, ऑक्सीजन को क्या कर ले, गेन कर ले, या कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को लूज कर दे, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम कॉपर के पाउडर को हीट करें, ठीक है, हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ हीट होगा और बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो बच्चों ये रिएक्शन देखो किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑक्सीडेशन का, क्योंकि कॉपर ने क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका ऑब्जर्वेशन पूछा तो आप बोलोगे कि आपको एक ब्लैक कोटिंग दिखाई पड़ेगी कॉपर के ऊपर, ये कॉपर ऑक्साइड जो बनता है ये ब्लैक कलर का होता है। किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का। हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे। बच्चों दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम ऑक्सीडेशन का आपको दें, जैसे मान लीजिए जिंक है और ऑक्सीजन से वो कंबाइन किया तो बन गया जिंक ऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। जिंक सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, ठीक। अब आपसे पूछा इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे आपको येलो कलर का सॉलिड दिखाई पड़ेगा। जिंक ऑक्साइड येलो होता है जब उसको आप हीट करते हो। यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, हीट, यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, हीट। मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जाम्पल है, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जाम्पल है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के, एंडोथर्मिक जिसमें हीट को हम इनपुट करते हैं, जिसमें हीट देनी पड़ती है। तो बच्चों ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस। चलिए हाइड्रोजन के लॉस वाला भी एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे H2S लिखा है और इसका रिएक्शन हम क्लोरीन से कर दे तो हमारा बन गया HCl प्लस सल्फर। इस रिएक्शन में देखो H2S ने हाइड्रोजन लूज किया, H2S को देखो यहां से यहां, सल्फर को देखो, सल्फर ने क्या किया, हाइड्रोजन को लूज किया। तो हाइड्रोजन के लॉस को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन देखो सल्फर ने क्या किया, हाइड्रोजन को लूज किया। तो ऐसा रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीजन को गेन कर रहे हो, या ऐसा रिएक्शन हो जिसमें हम हाइड्रोजन को लूज कर रहे हो। जैसे यहाँ पे सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया तो सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो HCl को हमने हीट कर दिया और HCl को हीट करके हमको मिला हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो यहां से यहां क्लोरीन ने हाइड्रोजन को लूज किया, हाइड्रोजन का लॉस हुआ कि नहीं क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो या तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, ठीक। तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। अब बच्चों इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो बच्चों रिडक्शन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का गेन हो या ऑक्सीजन का लॉस हो। कोई एलिमेंट
या तो हाइड्रोजन को गेन करे या तो ऑक्सीजन को लूज करे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फिर से जो कॉपर ऑक्साइड बनी थी उसको उसके ऊपर हाइड्रोजन पास कर दी। कॉपर ऑक्साइड किस कलर की बनी थी? ब्लैक कोटिंग बनी थी। उस ब्लैक कोटिंग के ऊपर हाइड्रोजन पास कर दी। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? कॉपर बचेगा। कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउनिश होता है, पिंकिश होता है। ठीक है, तो ये वापस ब्राउन कलर में। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, यहां से यहां क्या किया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो बच्चों ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या गेन ऑफ हाइड्रोजन हो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। जैसे फिर से H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमने रिएक्शन किया तो हमारा बन गया 2 मोल्स ऑफ HCl। यहां से यहां देखो क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने किया गेन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का गेन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का गेन होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का गेन होगा तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो रिडक्शन। अब बच्चों लास्ट में आपको बताएंगे रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट में आपको बताएंगे रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों रिडॉक्स होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो और रिडक्शन हो रहा हो, जिसमें दोनों साथ में हो रहे हो। रिडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल याद है? H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl प्लस S। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे 2 लगा देंगे और बैलेंस हो गया। अब देखो सल्फर की कहानी को देखो, तो सल्फर ने किया है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन। अच्छा क्लोरीन को देखो, क्लोरीन ने क्या किया है? क्लोरीन ने किया है गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। तो इस प्रोसेस में क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये किसका एग्जाम्पल कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन का। किसी भी रिएक्शन में देखो CuO प्लस H2 यही रिएक्शन ले लो। अब ऑक्सीजन चला गया हाइड्रोजन के साथ और बन गया कॉपर। अब कॉपर को देखो यहां से यहां क्या हुआ? कॉपर ने किया है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन ने किया गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हुए, मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स रिएक्शन का। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे लेड ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन कराया और हमको मिला लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें बताइए किसका ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन। तो लेड को देखो, लेड ने क्या किया? लेड ने किया लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन का। और कार्बन ने क्या किया? कार्बन ने किया गेन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन का। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन का। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन विथ एग्जाम्पल्स। हेलो बच्चों, आज हम ये बात करेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन किस तरह से बैलेंस की जाए। बैलेंस करना हम सब के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा सरदर्द रहता है, बहुत बड़ा, कि यार इधर 2 लगाएं 3 लगाएं बैलेंस नहीं हुई। वही हिट एंड ट्राई, तुक्का मार रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, तुक्का, अरे लग गया, अरे नहीं लगा। यही तो होता है तुक्का मारने में, है ना? 5 मिनट बीत गए, तुक्का मारते रह गए, इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। और हमको लगता है कि इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत कठिन काम है ना? अब सोचो तुमको कुएं से पानी भरना है और तुम्हारे पास पुली ही नहीं है, सिंगल फिक्स्ड पुली है कि नहीं? अब सिंगल फिक्स पुली नहीं है तो पानी कैसे भरोगे? चम्मच चम्मच डाल के। तो मेथड सही होना चाहिए, ठीक है? तो अगर हमारे पास एक परफेक्ट मेथड है,
हिट एंड ट्रायल के साथ, हिट एंड ट्रायल तो है, एक परफेक्ट मेथड अगर हो जिससे कोई भी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ऐसा मेथड है और वो मेथड हम आपको दे रहे हैं आज। मेथड है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें। मेटल जैसे जिंक हुआ, कॉपर हुआ, सोडियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सबसे पहले इनको बैलेंस करें। जैसे ही ये बैलेंस हो जाए नॉन मेटल को बैलेंस करें, जैसे कार्बन हुआ, जैसे सल्फर हुआ, जैसे क्लोरीन हुआ, जैसे नाइट्रोजन हुआ। जब ये बैलेंस हो जाए तो वापस जाके फिर मेटल को बैलेंस करें, फिर आयन को बैलेंस करें। ये करते रहें जब तक दोनों बैलेंस ना हो जाए। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएं तब ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करें। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए फिर जाके चेक करें ये बैलेंस है कि नहीं, दोनों। जब ये तीनों बैलेंस हो जाएं तब हाइड्रोजन को बैलेंस करें, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद फिर चेक करें कि ये तीनों बैलेंस हैं कि नहीं। तो स्टेप क्या है कि मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर चेक करो मेटल बैलेंस है कि नहीं। हर बार कोई भी एक नई चीज चेंज करो तो वापस पहली स्टेप पे जाओ। एग्जाम्पल से समझ में आएगा ना। स्टार्ट करते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, एक बात और कर ले कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं, ताकि एग्जाम में नंबर मिल जाए। नहीं मतलब ये तो ठीक है, असल में इसलिए करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो। जितना इधर मास हो उतना इधर मास हो। भाई किसी भी केमिकल इक्वेशन में मास चेंज नहीं होता, तो जितने इधर कार्बन होंगे उतने इधर, जितने इधर ऑक्सीजन उतने इधर। शुरू करते हैं भाई साहब, बिना किसी फालतू बात के। बात करेंगे फालतू नहीं। तो सबसे पहले मेटल्स, यहां कोई मेटल दिखाई पड़ रहा है नहीं। फिर आ जाते हैं नॉन मेटल। कार्बन दिखाई पड़ रहा है, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, बैलेंस है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, ऑक्सीजन। यहां दो ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन, तो यहां लगा लिया दो। जैसे ही ये हो जाए वापस जाए इस स्टेप पे। कार्बन एक, यहां कितने हो गए, दो, तो कार्बन दो। मेटल है नहीं, नॉन मेटल कौन है, कार्बन, दो दो बैलेंस। अब आए ऑक्सीजन पे, दो और दो बैलेंस। ठीक है, बहुत इजी था ना, धीमे धीमे लेवल पता जाएगा। ठीक है, बस याद रखना है कि मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की प्रिपरेशन है ये। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटल, यहां पे एक मेटल है मैग्नीशियम। कितने मैग्नीशियम है, 3। इधर कितने मैग्नीशियम है, 1, तो यहां लिख लिया 3। मेटल बैलेंस हो गया। अब बारी है नॉन मेटल की। नॉन मेटल कौन है यहां, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में। यहां दो नाइट्रोजन, यहां एक, तो इस पे लगा लिया 2। जैसे ही कहीं पे कुछ लगाओ स्टेप नंबर 1 पे जाओ, फिर से मेटल चेक करो। यहां 3 मैग्नीशियम, यहां 3, बैलेंस है। नॉन मेटल, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, बैलेंस्ड है। अब बारी आई ऑक्सीजन की। यहां एक ऑक्सीजन, यहां 3 2 6, ये 2 है ना, तो 3 2 पूरा काउंट होता है, 3 2 6। और यहां कितना ऑक्सीजन है, 1, तो यहां लगा दिया 6। कितने ऑक्सीजन हो गए, 6। फिर जाओ स्टेप नंबर 1 पे। जैसे ही कुछ नया है स्टेप नंबर 1 पे, ऑल्दो तुम कह रहे हो कि सर टाइम ले रहे हैं, बट जैसे ही बड़ी क्वेश्चन आएगी ना तो वहां पे यही मेथड काम करेगा। तो यहां कितने मैग्नीशियम, 3, यहां 3। नॉन मेटल, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन। यहां 6 ऑक्सीजन, यहां 3 2 6 ऑक्सीजन। अब नंबर आया हाइड्रोजन का। यहां 6 2 12 हाइड्रोजन, यहां 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, 6 और 6 12, 6 2 12। पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो मेथड पक्का हो गया है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। रिएक्शन बढ़ाते जाएंगे लेवल। थर्ड रिएक्शन लेते हैं। CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O। सबसे पहले बात करते हैं मेटल की। यहां मेटल कौन है, कॉपर।
इधर एक कॉपर, इधर भी एक कॉपर, बैलेंस्ड। अगला स्टेप है नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको देखेंगे? नाइट्रोजन। यहां एक नाइट्रोजन, यहां दो नाइट्रोजन, तो यहां लगा लेते हैं दो। फिर जाएं स्टेप नंबर 1 पे। यहां एक कॉपर बैलेंस्ड, दो नाइट्रोजन बैलेंस्ड। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन की बारी। यहां एक ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन, वाह वाह, ये भी बैलेंस्ड। लास्ट स्टेप क्या है? हाइड्रोजन। यहां 2 3 6 हाइड्रोजन, और यहां देखें तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन। तो क्या करें? यहां पे 6 आ रहे हैं, यहां पे 2 है, यहां पे 3 लगा दे, 3 2 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। जैसे ही कोई नया नंबर लगाओ तुरंत फर्स्ट स्टेप पे जाओ, यानी मेटल, कॉपर एक बैलेंस्ड, नॉन मेटल नाइट्रोजन दो बैलेंस्ड। थर्ड स्टेप क्या है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 3 हो गई, इधर 1 है, यहां लिख दिया 3। जैसे ही कुछ नया करो स्टेप नंबर 1 पे जाओ, फिर से मेटल, यहां 3 कॉपर, यहां 1, यहां लिख लिया 3। तो 3 कॉपर मेटल बैलेंस्ड। नॉन मेटल, 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड। मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। लास्ट स्टेप हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई। नहीं फेल करेगा ये मेथड, सोच रहे हो कहीं तो फेल करेगा? अरे बढ़ाते जाएंगे इक्वेशन, जितनी कहोगे उतनी इक्वेशन बढ़ाते जाएंगे। चलो अगली इक्वेशन जो चाहो लेते जाओ, ठीक है? कुछ और इक्वेशन ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, Al4C3 plus H2O gives CH4 plus AlOH whole thrice एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले मेटल को देखें, एल्यूमिनियम, यहां 4 एल्यूमिनियम, 1 एल्यूमिनियम, ये 3 तो इसके लिए लिखा है ना, इधर 1 एल्यूमिनियम, वहां पे 4, तो यहां पे लिख लिया 4, मेटल बैलेंस्ड। अगला स्टेप नॉन मेटल, किसको लेंगे? कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में करते हैं। यहां 3 कार्बन, 1 कार्बन, 3 लगा दिया। फिर से जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे, मेटल 4 है बैलेंस्ड, कार्बन 3 है बैलेंस्ड। मेटल नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन का नंबर आया। यहां 1 ऑक्सीजन, यहां ये 3 और 4 है ना, ये 3 ऐसे है और 4 ऐसे, तो 4 3 12 ऑक्सीजन हो गए। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है, यहां 12 लगा दे, 12 बैलेंस्ड। फिर जाएंगे स्टेप नंबर 1 पे। जैसे ही कुछ नया हो स्टेप नंबर 1 पे जाएं, 4 एल्यूमिनियम बैलेंस्ड, 3 कार्बन बैलेंस्ड, 12 ऑक्सीजन, मेटल नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। लास्ट में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन, 12 2 24 हाइड्रोजन, यहां 3 और ये 4, 3 4 12 हाइड्रोजन, और ये 3 और 4, 3 4 12 हाइड्रोजन, 12 और 12 24, इधर भी 24, बैलेंस हो गई इक्वेशन। सो डरना नहीं है, हमेशा मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप ले, कोई एक नई रिएक्शन ले लेते हैं। ये ले ली मैंने, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। स्टार्ट करें। इनमें मेटल कौन है? मैंगनीज इज अ मेटल, एक मेटल बैलेंस्ड। अगला स्टेप क्या है? नॉन मेटल। कौन है? क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, यहां 2 है, तो यहां क्या लगा ले? 2। जैसे ही कुछ लगाए चेक करें, मेटल 1 बैलेंस्ड, क्लोरीन 2 4 क्लोरीन है, तो यहां क्या लगाना चाहिए था मुझको? 4 लगाना चाहिए, है ना? फिर से मेटल 1 क्लोरीन 2 4, तो यहां पे भी 4। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। ऑक्सीजन का नंबर, यहां पे 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, तो यहां लगा लिया 2। तो मैंगनीज बैलेंस्ड है अभी भी। क्लोरीन यहां पे 4 है, यहां पे 2 4 है। ऑक्सीजन यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है। लास्ट नंबर आ गया हाइड्रोजन का, यहां पे 4 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 2 4 हाइड्रोजन। सब कुछ बैलेंस है, देख लीजिए, मैंगनीज बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस्ड और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड। सो स्टेप्स नहीं भूलनी है,
स्टेप्स नहीं भूलनी है, स्टेप्स रिपीट करनी है। चलिए एक नई रिएक्शन लेते हैं। जैसे लिया C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। डोंट लूज होप, बीच में गिव अप मत कर देना। मेटल है कोई नहीं, नॉन मेटल कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 1 लगा लिया 2, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, मेटल है नहीं। अगला नंबर ऑक्सीजन का, यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 2 2 4 1 5, 2 2 4 और एक और हो गई 5, 5 ऑक्सीजन हो गए। अब 5 ऑक्सीजन को कैसे टैकल करें? 4 और 1 5, यहां कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा जिसको लगाने से 5 बन जाए। 4 1 5, यहां 5 बनाना है इसको। तो आप क्या करते हो, यहां पे 3 लगाते हो, 3 2 6 हो जाता है। फिर आगे मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, 5 लिख लो यार, 2 2 4 1 5, 5 चाहिए 5 लिख लिया, पर 5 2 10 ज्यादा हो रहा है, ये लिख सकते हैं 5/2। यहां कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी? 5, 2 2 4 1 5, तो मैंने 5/2 लग दिया। 2 से 2 कैंसिल, अलाउड है ये चीज, कुछ मना नहीं होता है ना, कुछ मना नहीं होता, आपने सीखा नहीं है तरीका, अलाउड है ये भी। 5/2 लिख दो, 5/2, 2 2 से कैंसिल, 5 हो इधर भी, 5 हो इधर भी। अब क्या है ना, ये लिखने के बाद इक्वेशन अच्छी नहीं लगती है, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 2 से। जो भी चीज डिवाइड करते हो उसी से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन होती है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2C2H6 प्लस 5O2 गिव्स, ये 5 कैसे हो गया? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4CO2 और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2H2। अब चेक करते हैं कहां से, मेटल नहीं है, नॉन मेटल, 4 कार्बन बैलेंस्ड। नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन, 5 2 10, 4 2 8 और 2, 4 2 8 और 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। लास्ट स्टेप हाइड्रोजन, 2 6 12, 2 2 4, ओ रह गया। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 2 6 12, यहां कितना है? 2 2 4, तो इसको 12 बनाना है, तो 2 हटाया, यहां कितना लगा दे? 6 लगा दे, 6 2 12, 2 6 12। अब आप टेंशन ले रहे हो ऑक्सीजन चेंज हो गया, वो अलग बात है, पहले सीरीज में चलो, शुरू करो फिर से। कार्बन 4 ऑक्सीजन, 5 2 10, 4 2 8 और 6 14, 4 2 8 O और 6 O, कितने O हो गए? 14 O। इधर कितने O हैं? 10 O। तो इधर 14 बनाने के लिए 5 हटा दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको? 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अब चेक कर लो, 4 कार्बन बैलेंस्ड, 7 2 14 ऑक्सीजन, 4 2 8 और 6 14 ऑक्सीजन। अगला नंबर हाइड्रोजन, 2 6 12 हाइड्रोजन, 6 2 12। देख लो बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो बच्चों यही चीज है कि मेथड आपको नहीं भूलना है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और रिएक्शन में 8वें रिएक्शन पे आ गया अपन। चलो अगला रिएक्शन ये ले लेते हैं, FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस सल्फाइड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सिलेबस में मैं अच्छे रिएक्शंस ले रहा हूं, धीमे धीमे लेवल बढ़ा रहा हूं, देख रहे हो आप, धीमे धीमे। अब ये वाला रिएक्शन और अच्छा है। स्टार्ट करते हैं मेटल से। एक आयरन, भाई मेटल कौन है इसमें? आयरन। एक आयरन, यहां पे 2 आयरन, तो सबसे पहले यहां पे क्या लगा दे? 2 लगा दे, 2 आयरन बैलेंस्ड। अगला नंबर है नॉन मेटल का। नॉन मेटल कौन है? सल्फर। 2 2 4 सल्फर और यहां पे 1 सल्फर, वहां 2 2 4, यहां 1, यहां कितना लिख दें? 4 बैलेंस्ड। फिर से चेक करो मेटल, 2 आयरन बैलेंस्ड। नॉन मेटल 2 2 4 सल्फर, 4 सल्फर। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। ऑक्सीजन का नंबर, यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 3, 4 2 8, 8 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 11 ऑक्सीजन हो गया ना, 4 2 8 और 3। अब हमको इसको 11 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बन रहा,
6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन रहा। 11 कैसे बनाए, जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया, 11 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड, 2 कैंसिल। अब आप बोलोगे ऐसी इक्वेशन अच्छी नहीं लगती, हमें भी नहीं लगती, मल्टीप्लाइड बाई 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ 4 FeS2, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 कैंसिल, 11 O2, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 Fe2O3, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 SO2। चेक करते हैं, आयरन उधर 4, यहां भी 4, सल्फर उधर 4 2 जा 8, यहां पे भी 8, ऑक्सीजन 11 2 जा 22, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, 16 O प्लस 6 O 22 O, 11 2 जा 22, बैलेंस होगी। तो कोई भी इक्वेशन बैलेंस हो सकती है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के मेथड से। अब मैं लेता हूं अपनी वन ऑफ द फेवरेट इक्वेशन, 9th इक्वेशन, पहुंच गए हम लोग करते करते। S प्लस HNO3 gives H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। खैर अभी रिएक्शन थोड़ी ना, अभी तो बैलेंसिंग समझनी है। सबसे पहला है मेटल, यहां कोई मेटल है नहीं है। अगला नंबर है नॉन मेटल, यहां 2 नॉन मेटल है, सल्फर नाइट्रोजन। तो किसी को भी स्टार्ट कर दो। सल्फर देखते हैं, यहां एक सल्फर बैलेंस्ड। फिर नाइट्रोजन, यहां एक नाइट्रोजन बैलेंस्ड। तो मेटल है नहीं, नॉन मेटल बैलेंस्ड है। नंबर किसका है, ऑक्सीजन का। यहां 3 ऑक्सीजन, यहां 4 ऑक्सीजन, यहां 2 ऑक्सीजन और यहां 1, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7। अब इसको किसी तरह से 7 बनाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 आ रहा, यहां कितना आ रहा है 7। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ज्यादा हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। जब भी ऐसा हो कि एक तरफ कम पड़ रहा हो तो उस तरफ आप आगे की तरफ निकल सकते हो, अलाउड है। 3 3 जा 9। अब आप कहोगे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो अब ऑक्सीजन की पड़ी किसको है। अब फिर से जाएंगे मेटल नॉन मेटल पे। यहां कोई मेटल है, नॉन मेटल, सल्फर एक बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 3 1 3 लगाया। जैसे ही कुछ लिखो वापस चेक करो, सल्फर 1 1 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 3 3 बैलेंस्ड। अब नंबर किसका है, ऑक्सीजन। 3 3 जा 9 O, 4 O, 3 2 जा 6 O प्लस O, ठीक है ना। 3 3 जा 9 O, 4 O 6 O, 4 6 10 1 11। इधर कितने हैं 9, कम पढ़ रहे हैं तो 4 लिख दो। 4 3 जा 12, आगे निकल गए, कोई बात नहीं। लगाने ही चेक करना क्या है, लगाते ही चेक करना क्या है। मेटल नॉन मेटल, मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल, सल्फर बैलेंस्ड, नाइट्रोजन हो गए 4, तो यहां पे भी लिख लेंगे कितना 4, बढ़िया। अब नंबर आया फिर से ऑक्सीजन का, 4 3 जा 12 O, यहां पे 4 O, यहां पे 4 2 जा 8 O और 1, 4 8 12 1 13, फिर ज्यादा हो गया इधर, 4 2 जा 8 और 1 13, यहां पे है 12, यहां लगाया मैंने 5। डोंट लूज होप, शुरुआत में बोला। फिर से सल्फर एक बैलेंस्ड, नाइट्रोजन हो गए 5, तो यहां लिख लेंगे हम 5। अब बारी किसकी, ऑक्सीजन। 5 3 जा 15 O, 4 O, 5 2 जा 10 O प्लस O, 4 10 14 1 15, यस। 5 3 जा 15, यस, बैलेंस हो गया। 4 O, 5 2 जा 10 O प्लस 4 10 14, 4 5 2 जा 10 15 बैलेंस्ड, यस। तो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन। अब नंबर किसका है, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन नहीं हुआ ना, यहां 5 हाइड्रोजन, यहां
2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। डोंट लूज होप। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। इधर कितने हैं? 5। यानी इधर हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं। तो अब हाइड्रोजन बढ़ाने का ये तरीका, या तो यहां से हाइड्रोजन बढ़ा लो या तो यहां से बढ़ा लो। देखो यहां से बढ़ाओगे तो सल्फर भी डिस्टर्ब होगा, ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब होगा और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटर है यहां से बढ़ाया जाए। भाई 2 2 4 और यहां कितने? 5। यही सब जगह आपको डिसीजन लेने हैं क्विकली कि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो प्रॉब्लम ये होगी सल्फर और ऑक्सीजन बहुत बढ़ जाएगा और सल्फर बेवजह बढ़ेगा। यहां से ऑक्सीजन बहुत कम बढ़ेगा। तो 2 2 4 है, मैंने यहां 2 लगा लिया। चलो शुरू करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। जैसे ही कुछ लिखते स्टार्ट कर। अच्छा हाइड्रोजन 2 और 4 6 हो गया, वहां से ज्यादा, पर स्टार्टिंग से करना है। सल्फर 1 1 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 5 5 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 5 3 15, यहां पे 4 O 10 O 2 O, 4 10 14 2 16, 4 10 14 और 2 16 16 16, यहां कितना है? 15 15 15। डोंट लूज होप। यहां लिख लो 6। अब फिर चलेंगे शुरुआत से। सल्फर 1 1 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 6, यहां पे नाइट्रोजन कितनी कर ले? 6 बैलेंस हो गई। सल्फर बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 6 6 बैलेंस। अब नंबर ऑक्सीजन का 6 3 18 O, 4 O, 6 2 12 O और 2 O, 12 4 16 2 18। यस, पर हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं इस बार। 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 6 हाइड्रोजन बैलेंस्ड। समझ में आया? डोंट लूज होप एंड फॉलो द मेथड। यही मैंने शुरुआत के लेक्चर से बोला कि बीच में छोड़ना नहीं है, वो बैलेंस होने वाला था। क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा काम करते हैं, लास्ट स्टेप पे काम छोड़ देते हैं, हमें लगता नहीं होगा। होता है कि नहीं कि आप गड्ढा खोद रहे हो, एक बार और आपको बस वहां पे फावड़ा मारना था, अंदर डायमंड छुपा था। आप लास्ट में आते आते इतना थक गए, हाँ मैं नहीं कर सकता, आप चले गए। यही होता है बोर्ड की तैयारी में। आखिरी महीने में आके आप छोड़ देते हो कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या पता अब होने वाला हो, तैयारी हो गई थी, बस एक स्टेप की जरूरत थी। लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, तो गिव अप नहीं करना चाहिए। देखिए डोंट लूज होप, मैंने पहले रूल बताया। चेक कर लो। सल्फर बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 6 6 बैलेंस, ऑक्सीजन 6 3 18 4 6 2 12 4 16 2 18, हाइड्रोजन 6 2 2 4 2 6 बैलेंस्ड। तो आप दुनिया की कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो यूजिंग मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड डोंट लूज होप के मेथड से। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम बैलेंसिंग की एक दूसरी ट्रिक बताएंगे, वो मैथ से रिलेटेड है। ये तो हो गई पूरी एक हिट एंड ट्रायल को मिला दिया मैंने मेटल नॉन मेटल अपनी ट्रिक से। कहीं पे भी गलती हो वापस जाए मेटल पे, कहीं पे भी कुछ चेंज हो वापस जाए मेटल पे। तो मैंने अच्छी क्वेश्चंस ली लास्ट में आके, है ना। लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम लोग अच्छी क्वेश्चंस पे पहुंचे और उनको बैलेंस किया। 11 O2 6 HNO3। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम बैलेंसिंग का सेकेंड बेस्ट मेथड लेके आए हैं। इक्वेशंस बैलेंस करना हम लोग के लिए हमेशा बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहता है, और इक्वेशन को बैलेंस करने का मेरे पास एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी और बहुत ही सक्सेसफुल और हमेशा लगने वाला मेथड है जो हम आपको देने जा रहे हैं। उस मेथड में केमिस्ट्री नहीं मैथ्स लगेगी। स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन लेते हैं कोई भी केमिकल, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन लूंगा, स्टार्ट करूंगा। मैंने लिया अमोनिया का ऑक्सीडेशन और बना लिया नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। क्या करना है, कैसे बैलेंस करें? इधर एक नाइट्रोजन इधर एक नाइट्रोजन बैलेंस कर रहे हैं, 2 1 लगा रहे हैं। नहीं, नया मेथड। यहां लिखिए A, यहां लिखिए B, यहां लिखिए C, यहां लिखिए D। इसके आगे लिख लिया A, इसके आगे लिख लिया B, इसके आगे लिख लिया C, इसके आगे लिख लिया D। इक्वेशन दी हुई थी, बैलेंस करना था। बढ़िया मेथड। चलिए नाइट्रोजन देखते हैं। इस तरफ कितने नाइट्रोजन हैं? A, यहां 1 लिखा है, कितने नाइट्रोजन हुए? A। इस तरफ कितने नाइट्रोजन हैं? एक ये नाइट्रोजन, इसके आगे लिखा है C, यानी 1 टाइम्स ऑफ C, तो A इक्वल टू C। बात करते हैं हाइड्रोजन की। इधर कितने हाइड्रोजन हैं? यहां लिखा है 3 और यहां लिखा है A, यानी 3 टाइम्स ऑफ A, तो 3A इज इक्वल्स टू, यहां कितने हाइड्रोजन हैं? 2, और इसके सामने लिखा है D, यानी 2 टाइम्स ऑफ D। बहुत बढ़िया।
नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कौन बचा? ऑक्सीजन। इस तरफ कितने ऑक्सीजन हैं? 2 टाइम्स ऑफ, सामने लिखा है बी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ बी। इस तरफ कितने ऑक्सीजन हैं? यहां पे एक ऑक्सीजन, कितने गुना? सी गुना, तो इस तरफ है सी ऑक्सीजन। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 2 गुना ऑफ बी। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 1 इंटू सी। साथ में ये ऑक्सीजन भी राइट साइड में है, 1 गुना ऑफ डी। डी तो जो भी एटम्स हैं हमने पहले लिख लिया ए बी सी डी, और जो भी एटम्स हैं उनको कंपेयर किया। नाइट्रोजन, इस तरफ कितने नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड में? 1, और उसको मल्टीप्लाई कर लिया ए से। इस तरफ कितने नाइट्रोजन है? 1, उसको मल्टीप्लाई किया सी से। जितने लेफ्ट में होंगे उतने राइट में, तो ए इज इक्वल्स टू सी। फिर आए हाइड्रोजन पे, इधर कितने हाइड्रोजन है? 3, और सामने लिखा है ए, तो 3 टाइम्स ऑफ ए। इधर कितने हाइड्रोजन है? 2, और सामने लिखा है 2 डी, तो 2 टाइम्स ऑफ डी। ऑक्सीजन की बात की, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 2, और मल्टीप्लाई कर लिया बी से, 2b। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 1 सी, तो सी, और ये भी है 1 डी गुना डी। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में से ऐसा अल्फाबेट ढूंढो जो सब में हो या ज्यादातर में हो। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी है। तो ए या डी में से किसी एक को 1 मान लो, टेंशन मत लो। लेट ए इक्वल टू 1 मान लिया। ए को 1 मानते ही सी की वैल्यू कितनी हो गई? सी भी हो जाएगा 1, क्योंकि सी ए के इक्वल है। ए को 1 माना, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2d, तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2। ए मिल गया, सी मिल गया, डी यहां पुट कर दें। 2b इज इक्वल टू, सी कितना है? 1, डी कितना है? 3/2। कितना हो जाएगा? एलसीएम लिया 2 प्लस 1, 2 प्लस 3, 5/2, और b कितना हो जाएगा? ये 2 नीचे गया, 5/4। ए मिल गया, सी मिल गया, बी मिल गया, डी मिल गया, पुट कर दें। इनकी वैल्यूज को पुट कर दें। ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो ए की जगह 1। बी की वैल्यू कितनी है? 5/4 तो बी की जगह 5/4। सी की वैल्यू कितनी है? 1, यहां रख दिया 1। डी की वैल्यू कितनी है? 3/2, तो डी को हटा के रख दो, 3/2। अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करें? यहां से 4 हटाना चाहते हैं, यहां से 2 हटाना चाहते हैं। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा? 4 गुना NH3। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 कैंसिल, कितना आएगा? 5O2। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 गुना NO। 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 2 2 जा 4, 6H2O। चेक कर लो, बैलेंस हो गई। इधर नाइट्रोजन 4, इधर नाइट्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 3 4 जा 12, इधर हाइड्रोजन 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 5 2 जा 10, 4 6, ऑक्सीजन यहां पे 4, यहां पे 6, 10, बैलेंस हो गई। देखा शॉर्टकट। एक और देखते हैं एक और सीख जाते हैं मेथड, एकदम टिप पे आ जाए। 30 सेकंड्स के अंदर इक्वेशन बैलेंस करेंगे, 30 सेकंड्स के अंदर। चलिए दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेन, C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब आप बताइए क्या करें? बैलेंस करना स्टार्ट करें? नहीं, यहां क्या लिख लेते हैं? A, यहां लिख लें B, यहां लिख लें C, यहां लिख लें D, A B C D। कार्बन कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में कितने कार्बन हैं? 4 गुना ऑफ A। राइट साइड में कितने कार्बन हैं? 1, और C गुना, तो 4A इज इक्वल्स टू C। हाइड्रोजन को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन हैं? 10, और सामने लिखा है A, मतलब 10 टाइम्स ऑफ A। राइट साइड में कितने हाइड्रोजन हैं? 2, और सामने लिखा है D, यानी 2 टाइम्स ऑफ D। अब बचा कौन? ऑक्सीजन। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 2, और सामने लिखा है B, मतलब 2 टाइम्स ऑफ B। यहां ऑक्सीजन दोनों में है, ध्यान दें, तो यहां 2 और सामने लिखा है C, तो 2C, और भी ऑक्सीजन है ये, यहां 1 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई D प्लस D। अब तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, और वो टर्म जो तीनों में आ रहा हो उसको 1 मान लें। A इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ओहो ओहो। D इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, C इसमें आ रहा, इसमें आ रहा। किसी एक को भी 1 मान लो, जो अच्छा लगे। मैं एक को मान रहा हूं। लेट A इक्वल टू 1। A को 1 मानते ही C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 1, तो C की वैल्यू आ गई 4। A को 1 मानते ही ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D। D की वैल्यू हो गई 10/2, मतलब 5। अब A मिल गया, C मिल गया, D मिल गया, यहां पुट कर दें। 2B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C। C कितना है? 4।
प्लस डी, डी कितना है 5, 2b, 2 4 जा 8, 8 और 5 13, b की वैल्यू हो गई 13/2। आ गई सारी वैल्यूज, आ गई वैल्यूज को पुट करने का समय आ गया। चलिए a की वैल्यू कितनी है 1, यहां रख दिया 1, b की वैल्यू कितनी है 13/2, b की जगह 13/2, c की वैल्यू कितनी है 4, यहां रख दिया 4, d की वैल्यू कितनी है 5, यहां रख दिया 5। अब ये इक्वेशन देखने में अच्छी नहीं लग रही क्योंकि यहां पे 2 लिखा है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स ऑफ C4H10, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 कैंसिल 13O2, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 4 जा 8 CO2, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 5 जा 10 H2O। इक्वेशन हो गई बैलेंस। चेक कर लो, कार्बन 2 4 जा 8 8, हाइड्रोजन 2 10 जा 20, 10 2 जा 20, ऑक्सीजन 13 2 जा 26, 8 2 जा 16 प्लस 10 26। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते जाओ, मेथड सीखते जाओ, ये मेथड फेल नहीं करेगा, बहुत बढ़िया मेथड है। चलिए एक कोई और नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया अमोनिया का रिएक्शन करा दिया क्लोरीन से और अमोनिया एक्सेस में है, तो बनेगा नाइट्रोजन और बनेगा NH4Cl। शुरू करें, क्या करें, यहां लिख लेंगे A, यहां लिख लेंगे B, यहां लिख लेंगे C, यहां लिख लेंगे D। अब कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन, इस तरफ कितने नाइट्रोजन है 1 गुना ऑफ A, इस तरफ कितने नाइट्रोजन है 2 गुना ऑफ C, 2 टाइम्स ऑफ C, और इस तरफ ये नाइट्रोजन भी है, कितना है 1, सामने लिखा है D। इस तरफ टोटल नाइट्रोजन कितने हैं 2 टाइम्स ऑफ C मतलब 2C, 1 टाइम्स ऑफ D मतलब D। तो इतने नाइट्रोजन इस तरफ है, लिख लिया। अब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 टाइम्स ऑफ A, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4 टाइम्स ऑफ D, यहां 4 लिखा है सामने D, तो 4 टाइम्स ऑफ D। अब बात करते हैं क्लोरीन की, इधर क्लोरीन कितना है 2 और सामने लिखा है B, 2 टाइम्स ऑफ B। यहां क्लोरीन कितना है Cl, यहां लिखा है 1, सामने लिखा है D। सारे एटम्स को लो और अल्फाबेट्स के टर्म में कंपेयर कर लो। स्टार्ट करें, वो टर्म देखें जो सबसे ज्यादा जगह है या जिसको 1 मानने सबसे ज्यादा फायदा होगा। मेरे ख्याल से D को अगर 1 मान लें तो देखो बड़ा फायदा है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं, लेट D इक्वल टू 1। तुम B को मान लो, A को मान लो, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखो D इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा, तीनों में दिख रहा, जो चीज सबसे ज्यादा दिखे उसको तुरंत 1 मानो। D तीनों में दिख रहा, D को 1 माना, D 1 मानते ही B कितना हो जाएगा, D की वैल्यू हो गई 1, तो B की वैल्यू 1/2, D मिल गया, B मिल गया। यहां पे आइए 3A इज इक्वल्स टू 4D, D को कितना मान चुके हैं 1, तो A की वैल्यू आ गई 4/3, A मिल गया, B मिल गया, D मिल गया। C निकालना है, A की वैल्यू यहां पे रख दे 4/3, 2 टाइम्स ऑफ C, D की वैल्यू 1, तो 2C इज इक्वल्स टू 4/3 माइनस 1, 4 माइनस 3 1/3, 2C इज इक्वल्स टू 1/3, और यहां से C की वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी 1/6, तो C की वैल्यू हो गई 1/6। यहां पे A की वैल्यू पुट कर दी 4/3, 2C और D की वैल्यू ये रही 1, पुट की, C की वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यूज मिल गई, पुट करने का समय आ गया। पुट करते हैं, A की वैल्यू 4/3, यहां रखा 4/3, B की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू 1/2, C की वैल्यू 1/6 और D की वैल्यू 1। D ही तो माना था, हमने यही तो कहा था लेट D इक्वल टू 1। ये इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही क्योंकि नीचे 6 है, 2 है, 3 है। किससे मल्टीप्लाई करके काम बनेगा 6 से, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 8 NH3। भाई 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 2 3 जा 6, कितना बचेगा 3Cl2। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 6 कैंसिल, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टाइम्स ऑफ NH4Cl। बैलेंस्ड हो गई रिएक्शन, इधर 8 नाइट्रोजन, इधर 2 और 6 8, इधर 8 3 जा 24 हाइड्रोजन, इधर 6 4 जा 24, इधर 3 2 जा 6 क्लोरीन, यहां पे 6 क्लोरीन। बैलेंस। ABCD मेथड कभी फेल नहीं करेगा, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, मेथड कभी फेल नहीं करेगा। एक और एग्जांपल ले लो, हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करा लिया अमोनिया से, तो कॉपर का रिडक्शन होगा, बनेगा कॉपर और बनेगा नाइट्रोजन और बनेगा H2O। क्या करें क्या करें क्या करें, बैलेंस करें, नहीं A B
सी डी ई। हाँ भाई, ज्यादा आ जाए तो ए बी सी डी ई, और आ जाए एफ, और आ जाए जी। स्टार्ट करते हैं कॉपर से। इधर कितने कॉपर हैं? 1 गुना ऑफ ए। इधर कितने कॉपर हैं? 1 गुना ऑफ सी। ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन हैं? 1 टाइम्स ऑफ ए। इधर कितने ऑक्सीजन हैं? 1 टाइम्स ऑफ ई। बात करते हैं नाइट्रोजन की। इधर कितने नाइट्रोजन हैं? 1 टाइम्स ऑफ बी। इधर कितने नाइट्रोजन हैं? 2 टाइम्स ऑफ डी। बात करते हैं हाइड्रोजन की। इधर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 टाइम्स ऑफ बी। इधर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 टाइम्स ऑफ ई। आओ धूड़ो, किसको 1 मानने पे काम बनेगा? ए इसमें है, ए इसमें है और में नहीं है, बी इसमें है और में नहीं है, ई इसमें है, इसमें। किसी को भी 1 मान लो, काम बन जाएगा। किसी को भी। ई भी 2 में है, बी भी 2 में है, ए भी 2 में है। इनमें से किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी। हमने कहा लेट बी इक्वल टू 1। बी को 1 मानते ही ई की वैल्यू मिल जाएगी 2e इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बी। तो ई की वैल्यू हो गई 3/2। अब यहां पे आए, बी की वैल्यू मानी है 1 इज इक्वल्स टू 2d, तो d की वैल्यू हो गई 1/2। अब यहां पे आए, a इज इक्वल्स टू है e की वैल्यू है 3/2, तो a की वैल्यू भी हो गई 3/2। फिर आए इसमें a इज इक्वल्स टू c, a की वैल्यू है 3/2, तो c की वैल्यू भी हो गई 3/2। सारी वैल्यूज आ गई। पुट करने का समय आ गया, पुट करने का समय आ गया भाई, पुट करने का समय आ गया। आइए वैल्यूज को पुट करें, आइए वैल्यूज को पुट करें। a की वैल्यू कितनी है? 3/2, यहां रखा 3/2। b की वैल्यू कितनी है? 1, b को ही तो 1 माना है। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? 3/2। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू कितनी है? 1/2। e की वैल्यू कितनी है? 3/2। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लें? डेफिनेटली 2 से। 2 से 2 कैंसिल, CuO क्या बचा? 3। ये कितना हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ NH3। 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल, 3 मोल्स ऑफ Cu। 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल, N2। 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल, 3 मोल्स ऑफ H2O। चेक कर लो बैलेंस। 3 कॉपर, 3 कॉपर, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड फॉर बैलेंसिंग। इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, किसको 1 मानना है, किसको नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई बार जैसे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट करके आंसर बताइए। S प्लस HNO3 गिव्स H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। S प्लस HNO3, ये रहा आपका होमवर्क। कमेंट करिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा। इसी मेथड से करना है। S प्लस HNO3 गिव्स H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। करो इस मेथड से, मजा आ जाएगा। होगा ये कि 2 अननोन फंस जाएंगे, तो आपको 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। साइमल्टेनियसली आता है ना कि एक को एलिमिनेट करो, 2 वेरिएबल्स फंस जाएंगे। एक ये होमवर्क में लिखिए और दूसरी इक्वेशन ये करके दिखाइए। कॉपर प्लस HNO3, और HNO3 लेंगे कंसंट्रेटेड, HNO3 और HNO3 लेंगे कैसा? कंसंट्रेटेड, तो बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। ये दोनों इक्वेशन आप करिए और कमेंट करिए कि कैसे कैसे वेरिएबल को सॉल्व किया है, और इस मेथड को यूज करिए। थैंक यू।